नमो बुद्धाय। भारत समेत पूरे विश्व में ही प्राचीन काल से लोग भूख की पीड़ा समझते थे, जिस कारण लोग पशुओं की हत्या कर आग पर भून कर खाते थे। तो वहीं कुछ लोगों ने सोचा कि अगर पशु हत्या कर किसी देवी देवता को चढ़ाया जाए तो वह भी खुश होंगे। समय के साथ यह बलि प्रथा लोगों के रहन सहन का हिस्सा बन गई, जो अमानवीय थी। इस्लाम में आज भी बकरा ईद के नाम पर यह प्रथा जारी है। वहीं भारत में भी कई पुरातन पंथी अभी भी कई धार्मिक अनुष्ठानों में बकरा, भैंसा, सुअर इत्यादि जानवरों की बलि दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही अमानवीय और इंसानियत से शर्मासार करने वाली है। सम्यक कल्चर ने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए कई शिक्षाप्रद कथाएं लिखी और उसे पूरे विश्व में प्रचारित किया, जिसमें से एक कथा थी दुम्मेद जातक कथा, जिसे आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। वीडियो अंतिम तक देखें तथा अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। एक समय वाराणसी के लोग अनेक देवताओं की पूजा करते थे। इन देवताओं के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। वे इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़, बकरी, मुर्गा, सुअर आदि निरीह पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। इस हिंसक भक्ति को वे अपना धर्म समझते थे। इन देवताओं से लोग पुत्र, पुत्री, यश, धन आदि की मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी करने के लिए पशु बलि देकर यज्ञ करते और खुशियां मनाते थे। वे मन्नत पूरी होने पर भी पशु बलि देकर अपने देवताओं का भक्ति पूर्वक आभार प्रकट करते थे। वाराणसी नगरी का राजकुमार ब्रह्मदेव कुमार जब तक्षशिला से अध्ययन पूरा करके अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि नगर के निवासी अनेक देवताओं के भक्त हैं और वे भेड़, बकरी, सुअर आदि को मारकर नाना प्रकार के पुष्प, गंधों तथा पशुओं के रक्त मांस के साथ बलि कर्म और यज्ञ करके देवताओं को नमस्कार करते हैं। राजकुमार ब्रह्मदत्त कुमार ने जब यह देखा कि नगरवासी ऐसे धर्म कर्म करते हैं, तब उसने सोचा इस समय लोग देवताओं की भक्ति में बहुत प्राणी हिंसा करते हैं। साधारण लोग तो अधिकतर ऐसे ही अधर्म में लगे रहते हैं। मैं पिता के मरने के बाद जब राजा बनूंगा तब किसी को भी बिना कष्ट दिए कोई अच्छा उपाय सोचकर इस बलि कर्म के अधर्म को समाप्त करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने रथ पर सवार होकर नगर की सैर करने निकला। नगर के सीमांत पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित थे। वे लोग उस वृक्ष पर रहने वाले देवता से पुत्र, पुत्री, धन आदि की याचना कर रहे थे। यह देखकर राजकुमार अपने रथ से नीचे उतरा और उस वृक्ष के समीप पहुंचा। उसने भी सभी लोगों के सामने उनकी ही तरह वृक्ष देवता की गंध पुष्प से पूजा की, जल से उसका अभिषेक किया, हाथ जोड़कर उसकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार उसने सभी के सम्मुख वृक्ष देव का भक्त बनकर उसका नमस्कार किया। ऐसा अनुष्ठान कर वह रथ पर चढ़कर अपने राजमहल में लौट आया। इसके बाद राजकुमार बीच बीच में वहां जाकर वृक्ष देवता की भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करता रहा, ताकि इससे लोगों में यह विश्वास बना रहे कि राजकुमार ने भी हमारी ही तरह वृक्ष देवता का पूजा नमस्कार आदि से अनुष्ठान किया है। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। राजकुमार ब्रह्मदत्त ने वाराणसी का राज्य संभाला। उसने राज्य पर प्रतिष्ठित होकर राज्य धर्म के अनुसार धर्मानुसार राज्य करते हुए सोचा, मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं वाराणसी का राजा बना। अब मैं जो पहले वृक्ष देवता से मन्नत मांगी थी उसे पूरा करूंगा। ऐसा विचार करके उसने अपने अमात्यों, राज्य के प्रतिष्ठित लोगों, ब्राह्मणों, गृहपतियों आदि को बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, क्या आप लोग जानते हैं कि मुझे राज्य क्यों मिला? राज्य के प्रतिष्ठित लोगों ने पूछा, देव नहीं जानते। क्या कभी आप लोगों ने मुझे उस बरगद के वृक्ष देव को गंध पुष्प आदि से पूजते तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए देखा है? सभी ने फिर कहा, देव हाँ देखा है। उस समय मैंने वृक्ष देवता से मन्नत मांगी थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए बलि कर्म करूंगा। मुझे राज्य उन्हीं देवता के प्रताप से प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं
बलि कर्म संपन्न करूंगा। तुम अब देर न करो, सभी वृक्ष देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि कर्म की तैयारी में जुट जाओ। सभी ने फिर कहा, देव ठीक है। देव, हम क्या क्या चीजें ले? मैंने वृक्ष देवता की पूजा अर्चना करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में धर्म के नाम पर यज्ञ के लिए पशु बलि जैसी प्राणी हिंसा और अकुशल कर्म में लीन रहते हैं, उन्हें मारकर उनकी आंतों की बत्ती और रक्तपान से बलि कर्म करूंगा। इसलिए तुम पूरे राज्य में मुनादी करवा दो। हमारे राजा ब्रह्मदत्त ने उपराजा रहते हुए वृक्ष देवता से मन्नत मांगी थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा तो मेरे राज्य में जितने भी दुष्शील व्यक्ति होंगे उन सब की हत्या करके बलि कर्म करूंगा। सो नगरवासी जान ले कि अब वह 5 प्रकार तथा 10 प्रकार के दुष्शील कर्म तथा अकुशल कर्म करने वाले 1000 लोगों की हत्या कर उनके हृदय मांस आदि निकाल कर वृक्ष देवता के लिए बलि कर्म करने का इच्छुक है। मैंने एक सहस्त्र दुर्बुद्धि की यज्ञ करने की मन्नत मांगी थी, इसलिए मैं अब यज्ञ करूंगा। अधार्मिक जन बहुत है। जब वाराणसी के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि राजा दुष्शील कर्मों में अनुरक्त रहने वाले 1000 लोगों को मारकर यज्ञ करके मन्नत पूरी करेगा, ऐसी मुनादी सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। अब पूरे नगर में राजा ब्रह्मदत्त कुमार को एक भी दुष्शील करने वाला मनुष्य नहीं मिला। सबने राजा के मुनादी के डर से बलि कर्म त्याग दिए। इस प्रकार राजा ने किसी एक भी मनुष्य को कष्ट न दे संपूर्ण राज्य में सदाचार की रक्षा करवाते हुए धर्मानुसार राज्य किया। और यहाँ पे दुम्मेद जातक कथा समाप्त होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इंसानी फितरत है कि जब अपने जान पर आँच आती है तब उसे जान की कीमत समझ आती है। इंसान हो या जीव जंतु, सभी पर्यावरण इकोसिस्टम का हिस्सा है। सभी को जीवन जीने का पूरा हक है तथा कोई भी परम शक्ति जैसी चीज नहीं होती जो किसी जीव की हत्या करवाकर खुश हो। जो लोग भी किसी भी तरह के जीव की हत्या कर किसी भी अदृश्य शक्ति से खुश करने की बात सोचते हैं, उनमें ज्ञान, अनुभव तथा गहन वैचारिक अध्ययन सोच की कमी होती है। हम सभी को किसी भी तरह के बलि प्रथा निषेध के लिए बड़े स्केल पर जागरूकता करने का सतत प्रयास करना चाहिए। दुम्मेद जातक कथा हजारों साल पूर्व लिखा जाना भी लोगों को जागरूक करने के प्रयास में मील का पत्थर है। हमें बेहद खुशी है कि हम सभी सम्यक कल्चर का हिस्सा है। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं। नमो बुद्धाय।